आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरे एशिया के खाद्यान्न बाजार को हिलाकर रख दिया है। साउथ कोरिया में चावल की कीमतें अचानक से आसमान छूने लग गई हैं। सोचिए, जब देश के गोदाम चावल से भरे हों और उत्पादन भी ठीक ठाक हो, तब भी उपभोक्ताओं को चावल खरीदने के लिए 70 से 80 हजार वॉन खर्च करने पड़े। यानी यदि हम भारत की करेंसी में देखें तो 4500 से लेकर 5200 रुपये प्रति 20 किलो की बोरी पर। क्या ये वाकई सामान्य है? आज हम इससे विस्तार से समझेंगे। कोरिया में चावल की कीमतें क्यों बढ़ी, सरकार की नीतियों ने कैसे उल्टा असर डाला, जापान और एशिया के दूसरे देशों से हमें क्या सीखने की जरूरत है, और सबसे अहम है इसका असर आम उपभोक्ता पर कैसे पड़ रहा है। तो दोस्तों, आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पिछले एक साल में चावल की कीमतें 17% तक बढ़ गई। सिर्फ अगस्त के आंकड़ों की यदि हम बात करें तो 11% ईयर ऑन ईयर वृद्धि देखी गई है। सुपरमार्केट में बिकने वाली 20 किलो की बोरी अब 60,000 वॉन से ऊपर है और कुछ जगहों पर तो 80,000 वॉन तक पहुंच गई है। ध्यान दीजिए, ये सब ऐसे वक्त हो रहा है जब साउथ कोरिया में महंगाई दर महज 2% है। यानी बाकी चीजें महंगी नहीं हुई, लेकिन रोजमर्रा का सबसे अहम अनाज चावल लोगों की जेबें ढीली कर रहा है। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या चावल की कमी है? नहीं, असल समस्या है सप्लाई मैनेजमेंट। सरकार के पास इस वक्त 11 लाख टन से भी ज्यादा चावल का स्टॉक पड़ा है। पिछले साल उत्पादन खपत से 1.2 लाख टन अधिक हुआ था, फिर भी सरकार ने 3.6 लाख टन चावल खरीदा और 2.6 लाख टन चावल बाजार से हटा लिया ताकि किसानों की आय स्थिर रह सके। लेकिन जो सरकार ने 2.6 लाख टन चावल बाजार से हटा लिया, उसका असर बाजार पर उल्टा पड़ गया। बाजार में चावल कम हो गया और जैसे ही स्टॉक कम हुआ, कीमतें बेकाबू हो गई। अब हम ये देखते हैं कि इसका असर किस किस पर पड़ा। भाई, सबसे पहले तो असर पड़ गया राइस डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर, क्योंकि उनका स्टॉक कम हो गया। जब उनका स्टॉक कम हो गया तो जाहिर सी बात है, उन्होंने पैसे की डिमांड ज्यादा कर दी होगी और इसकी वजह से जो आम उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उसको पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं। और जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, उनको भी सीधे सीधे महंगे दामों पर चावल खरीदना पड़ रहा है। मतलब यह है कि खाने की थाली महंगी हो चुकी है साउथ कोरिया में। और ऐसी स्थिति में यह भी सुनने को आ रहा है कि हो सकता है अगर यही चीज़ें और कुछ दिनों तक चली तो रेस्टोरेंट में मेन्यू में चावल से रिलेटेड जो डिशेस हैं उनके प्राइसेस बढ़ जाए। अगर इसको हम ग्लोबली देखें तो ये समस्या सिर्फ अगर हम साउथ कोरिया की मान रहे हैं तो वो तो है ही, लेकिन अभी इसी वर्ष अगर आप देखें तो जापान में चावल की कीमतें दोगुनी हो गई थी, हाहाकार मच गया था और वहां के एक मिनिस्टर को इस्तीफा तक देना पड़ गया था, क्योंकि वहां पे 2024 की जो खराब फसल है वो उन्होंने संकट खड़ा कर दिया था। स्थिति वहां पे इतनी बिगड़ी कि जब जापान से पर्यटक कोरिया आए तो वो अपने सूटकेस में चावल भरकर ले गए। सोचिए जरा, एक देश से दूसरे देश तक चावल की कीमतें लोगों को मजबूर कर रही हैं। कोरियन सरकार ने हालात संभालने की कोशिश की है। 30,000 टन चावल बाजार में उतारने का ऐलान किया है। सुपरमार्केट में डिस्काउंट बढ़ाने की योजना है, लेकिन ये सिर्फ अस्थायी समाधान हो सकते हैं, क्योंकि जब तक नई फसल नहीं आ जाती अनिश्चितता बनी रहेगी। दोस्तों, इस समस्या से एक बड़ा सबक मिलता है कि सिर्फ अपने गोडाउन्स में सरकार का चावल का स्टॉक भर लेना ही काफी नहीं है, बल्कि सटीक अनुमान और लचीली नीतियां और सही समय पर सही हस्तक्षेप जरूरी है। न कि आप ऐसे इंटरवेंशंस कर दें, ऐसे हस्तक्षेप कर दें जिससे बाजार उथल पुथल हो जाए, अस्त व्यस्त हो जाए और जिसका खामियाजा सीधे उपभोक्ता को भरना पड़े। ग्रेन मैनेजमेंट एक्ट जो साउथ कोरिया का है, जिसका मकसद था बाजार को स्थिर रखना, आज वही उपभोक्ता के लिए बोझ बन गया है। याद रखिए, चावल सिर्फ एक अनाज नहीं, ये एशिया की थाली की रीढ़ है। अगर सप्लाई मैनेजमेंट में चूक हो जाए तो असर सीधे जनता की रसोई और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। किसानों और उपभोक्ताओं दोनों की सुरक्षा जरूरी है, वरना गोदाम भरे होने के बावजूद भी बाजार खाली नजर आएगा।
तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार को किसानों की आय बचाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए या उपभोक्ताओं की जेब की सुरक्षा पर, या दोनों पर? अपनी राय कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं अर्थव्यवस्था और बाजार की गहरी समझ। धन्यवाद।